हेलो एंड वेलकम। जैसे कि आपको पता है कि वोकैबुलरी हमने सीरीज स्टार्ट की है। आज हम पहुंच गए हैं 2022 के सेकंड पेपर पे। 2022 का फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 2022 के सेकंड पेपर में सिर्फ सिनोनिम्स के क्वेश्चन थे, एंटोनिम्स के क्वेश्चन थे नहीं। सिनोनिम्स के भी सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, तो उनको डिस्कस कर लेते। बहुत ही छोटी ये वीडियो होने वाली है। और वर्ड्स जैसे कि मैं बताता रहता हूँ कि रिपीट होते हो रहे हैं बार बार। जो हम 2009 से जो हमने स्टार्ट किया है वोकैबुलरी का पार्ट, अगर वहां से देखें हम तो बहुत सारे वर्ड्स है, बहुत सारे नहीं, मोस्टली रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर जैसे ये हार्बिंगर वर्ड है, ये रिपीटेड वर्ड है। ये हार्बिंगर का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जो आपने एक वर्ड सुना होगा हेराल्ड, डेक्कन हेराल्ड न्यूज़पेपर का नाम भी सुना होगा आपने, तो हार्बिंगर का मतलब हेराल्ड ही होता है। या इसको बोलते थे ना कि जो मैसेज मैसेज को आगे लेके जाता है। आपने प्री मॉनसून सुना होगा, प्री मॉनसून जो रेन होती है वो एक हार्बिंगर होता है, बोलते हैं ना। मॉनसून आते हैं तो उसका एक पहली बारिश जो होती है उसको हम बोलते हैं हार्बिंगर ऑफ मॉनसून। तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं। आप इसको फोर रनर भी बोल सकते हो। फोर रनर का मतलब होता है, जैसे इसको इस तो ये डबल एन है, ठीक है, समझ लेना। इसको पैनीर भी बोल देते हैं, इसको हम प्री कर्सर भी बोल देते हैं। प्रीकर्सर का मतलब वही एंसेस्टर टाइप का हो जाएगा। तो आप इसको भी बोल सकते हो। अगर मैं इसको जैसे वो बारिश वाली बात करेंगे तो इसको हम अनाउंस, जो अनाउंस करता है, तो अनाउंसर भी इसको आप बोल सकते हो, है ना, जो किसी चीज को अनाउंस कर देता है कि ठीक है भाई बारिश आ गई, मैं आ गया हूँ। इस टाइप का जो वर्ड होता है उसको हार्बिंगर बोल देते हैं। रिग्रेसिव तो आपको पता है कि पीछे हो जाएगा, रिग्रेस कर जाना। एडवांसिंग मैसेंजर ये होगा, ओवरलुकिंग मैसेंजर नहीं होगा, एंसेस्टर यहाँ पर बिल्कुल बनेगा नहीं। हार्बिंगर का मतलब फिर क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा कि जो एडवांस मैसेंजर होता है उसको बोल देते हैं। फर्स्ट वर्ड बहुत सिंपल वर्ड समझ आ गया है, विस्टा। देखो विस्टा का मतलब होता है ब्यूटीफुल, जो लैंडस्केप होते हैं ना उसको विस्टा बोल देते हैं। जो आपने एक वर्ड सुना होगा, बहुत ही अच्छा व्यू है। या आपने एक वर्ड सुना होगा इसमें पेनोरमा। पेनोरमा तो आप वो हिस्ट्री के लिए भी आता है ना, पेनोरमा मोटी सी जो बुक आती है उसको बोल देते हैं हम। या ब्यूटीफुल सीनरी को भी इसको आप बोल सकते हो, जो बहुत सुंदर सीनरी होती है, ब्यूटीफुल सीनरी होती है, वो हो जाएगा। आंसर ये हो गया। लोकेशन आपको पता है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फीचर में नहीं पड़ेगी, वाइटेलिटी में भी नहीं पड़ेगी। हमने झील वगैरह जेस्ट वगैरह किए तो वहां पे भी ये वर्ड आता रहता है। लेमेंटेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, खास करके इसका जो आंसर है डिप्लोरेबल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कभी डिप्लोर पूछ देता है, कभी डिप्लोरेबल पूछ देते हैं। और डिप्लोरेबल के और डिप्लोर के जितने भी सिनोनिम बनते हैं उनमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो सारा आज डिस्कस करते, थोड़ा टाइम लग जाएगा, ध्यान से समझना बात को। देखो डिप्लोर के हम दो सेंस बना के चलते, एक सेंस में इधर लेके जा रहा हूँ, एक सेंस इधर लेके जा रहा हूँ। बहुत ही डिप्लोरेबल कंडीशन होती है, जैसे इसको हम एक टर्म बोलते हैं बहुत ही पिटीफुल। अगर मैं डिप्लोरेबल को पिटीफुल बोल रहा हूँ तो मैं बहुत ही पैथेटिक भी बोल सकता हूँ। किसी की कंडीशन बहुत ही पैथेटिक हो गई है, दयनीय हो गई है, इस टाइप का मैं इसको एक तो बोल सकता हूँ। एक तो पिटीफुल वाला सेंस लेके जा रहा है। एक डिप्लोरेबल कंडीशन का मतलब ये भी होता है, जब हम बोलते हैं ना डेस्पिकेबल। ये जो डेस्पिकेबल वर्ड है आपके एग्जाम में बहुत बार दिख जाएगा, रिसेंटली भी एग्जाम में पूछा गया था। या ऑब्नोशियस काइंड ऑफ बोलते हैं ना। ऑब्नोशियस का मतलब होता है अनप्लेजेंट, तो डेस्पिकेबल का मतलब ये हो गया। हमने इसके लिए एक वर्ड कुछ ऐसे यूज किया, बहुत ही अपैलिंग कंडीशन है ना। ये भी इसका मतलब होता है। कई जगह पे इसको आप टेरिबल भी देखोगे, बहुत ही टेरिबल है, बहुत ही डरावनी टाइप का होगा। यानी बहुत ही वेरी 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 जो बैड होगा, बहुत बुरी कंडीशन में जो होगा, इस टाइप का ये वर्ड होता है। आप इसको बहुत ही डिस्गस्टिंग भी बोल सकते हो, बहुत ही डिस्गस्टिंग है। या इसको हम कुछ लोथसम भी बोल सकते हैं। लोथ तो आपको पता है नफरत करना होगा, तो कुछ लोथसम हो जाएगा। अच्छा लोथसम हो रहा है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, बहुत ही डिटेस्टेबल भी बोल सकते हैं। कंटेम्प्ट हमने एक वर्ड यूज किया था, बहुत बार आता रहता है वैसे, कंटेम्प्टिबल भी इसको बोल सकते हो आप। या मैंने भी थोड़ी देर पहले जो वर्ड बोला है, तो ये सारे जो वर्ड होते हैं ये इस टाइप के वर्ड होते हैं जो इसका मीनिंग निकालते हैं। तो डिप्लोरेबल का मतलब बहुत ही लेमेंटेबल भी होता है, बहुत ही रोना। अब जो लेमेंट होता है ना, इसके लिए एक वर्ड आप सुना होगा आपने, बहुत ही मॉर्नफुल। मॉर्निंग मॉर्निंग तो सुना ना आपने, तो इसको मॉर्नफुल भी बोल लो। रोना, विलाप करना, वीप करना, मतलब वीपिंग वो टाइप का ही होता है, तो बहुत ही मॉर्नफुल भी इसको आप बोल सकते हो। अब आपको ये मतलब पता लगे कि डिप्लोरेबल कंडीशन क्या होती है, और जो लेमेंटेबल है उसका मतलब क्या होता है, रोना टाइप का होता है, जिसको मॉर्नफुल भी बोल देते हैं हम, इस टाइप का। और जब कोई मॉर्नफुल होगा तो बहुत ही पैथेटिक होगा, बहुत ही पिटीफुल होगा, बहुत ही सैड होगा, बहुत ही अपैलिंग होगा, बहुत ही शॉकिंग भी टाइप का हो सकता है, टेरिबल हो सकता है, लोथसम, डेस्पिकेबल, इस टाइप के वर्ड हो सकते हैं। एप्रिशिएबल बहुत ही सिंपल वर्ड है, एप्रिशिएट करना किसी का, जिसको हमने एक वर्ड यूज किया था कमेंडेबल। अगर आपको याद आ रहा है तो हमने इसमें एक कमेंडेबल भी किया था, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही कमेंडेबल परफॉर्मेंस है। कमेंडेबल को हम बहुत ही मेरिटोरियस भी बोल देते हैं, बहुत ही अपलॉजिंग, अपलोड करते हैं, तालियां बजाते हुए होते हैं। एक्सेप्टेबल हमें पता है क्या होता है। और परमिसेबल तो आपको पता है, जो जिसको परमिशन दिया जा सकता है। इंड्योरेंस वर्ड बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। देखो इंड्योर का मतलब होता है टोलरेट करना, बर्दाश्त करना। पेशेंस यहाँ पर हो जाएगा इसका जो सूटेबल बनेगा। इसके बाकी मीनिंग समझ।
इसको हम क्या बोल रहे हैं, टोलरेंस बोल रहे हैं। बहुत ही टोलरेंट काइंड ऑफ जो पर्सन होता है, आप इसको टोलरेंस बोल रहे हो। देखो मैं एक वर्ड इसमें बार बार यूज करते रहता हूँ, स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म का मतलब बर्दाश्त करने की जो इसमें शक्ति आ जाता है, जिसको आप एक टर्म और बोलते थे फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है सहने की शक्ति, जिसको आप फोर बियरेंस भी बोल रहे हो। आपको अगर फोर बियरेंस कहीं पर दिखता है तो इसका मतलब भी सेम वही हो जाएगा। और आप इसमें वो बोल रहे हो कौन सा, एक बियरेंस, तो बियर तो बताइए आपको, टोलरेट करना, बियर करना, बर्दाश्त करना, उस टाइप का वर्ड होता है ये पेशेंस। यहाँ पर पेशेंस इसका सुटेबल बनेगा, क्योंकि सक्सेस बनेगा नहीं, कैप्टिविटी बनेगा नहीं। कैप्टिविटी तो किसी चीज को कैप्चर करना हो गया, कन्फाइन करना हो गया। और ये इनिग्मा वर्ड रिपीटेड वर्ड है। इनिग्मा का मतलब होता है, इनिग्मा को मैं ना यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे एनिग्मा का मतलब कोई भी मिस्ट्री होगी, कोई भी मिस्ट्री है, कोई भी एक प्रकार का पजल है। आप इसको पजल बोल सकते हो। पजल को आपने रिडल भी सुना होगा, कुछ रिडल होते हैं ना, कुछ रिडल्स होते हैं। इस प्रकार का ये वर्ड हम इसको बोल सकते हैं। बहुत ही मिस्टिफाइंग है, बहुत ही इनिग्मा है वो, इनिग्मेटिक, मिस्टिफाइंग है ना। उसका उल्टा डिमिस्टिफाइंग भी बनता है कई बार। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट वर्ड है देखो, जॉन्ट। इसको डिटेल में समझते हैं, ध्यान से समझ। उससे पहले मैं जो लिखा है इसको मिटा देता हूँ, या नीचे देखता हूँ कोई जगह है क्या। नहीं है, यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेते जाना, जो भी वर्ड मैं लिखता हूँ मैं बार बार बताता रहता हूँ, आप इन वर्ड को नोट करो और प्रॉपर इनको पढ़ो। आपकी वोकैबुलरी जो आएगी वो इनसे ही आएगी, इतना तो पक्का है। एक दो वर्ड इधर उधर से आ जाए वो मैटर नहीं करता अपने लिए। अच्छा, जॉन्ट, देखो जॉन्ट से पहले एक वर्ड आपने सुना होगा, जॉन्टी। वो जॉन्टी, जॉन्टी रोड्स वाला नहीं। जॉन्टी का मतलब होता है बहुत ही चेयरफुल पर्सन। ये तो मैं जॉन्टी का मतलब बता रहा हूँ आपको। चेयरफुल इसको बोल सकते हो आप, चेयरफुल को आप ग्लीफुल भी बोल सकते हो। ग्लीफुल को आप बहुत एक्सटेटिक भी बोल सकते हो, यूफेरिक बोल सकते हो, है ना। इस टाइप का जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं। जॉली भी बोलते हैं, हमने जॉली एलएलबी वाला, जॉली जॉली मैंने बोला था आपको। बहुत ही इस खुश मिजाज काइंड ऑफ पर्सन, बहुत ही लाइवली, बहुत ही बोलते हैं ना एनर्जेटिक काइंड ऑफ पर्सन होता है। बहुत ही विवासियस भी इसको बोल देते हैं। विवा आपने सुना होगा, विवा लेडी। तो विवासियस भी इसको बोल सकते हो आप, है ना। इस टाइप का पर्सन को बोलते हैं जो बहुत ही खुश मिजाज काइंड ऑफ पर्सन होता है, उसको बोल देते हैं। बहुत ही एनिमेटेड भी इसको बोल देते हैं, बहुत ही एनिमेटेड काइंड ऑफ जो पर्सन होता है। ये तो मैं जॉन्टी का मतलब बता रहा हूँ। अब मैं जॉन्ट का मतलब बताता हूँ। ये तो मैंने वैसे ही बता दिया था। जॉन्ट का मतलब होता है कि जब हम कहीं किसी एक्सपीडिशन पे जाते हैं। एक्सपीडिशन का मतलब कोई ट्रिप हम जा रहे हैं। ट्रिप को हम कोई टूर बोल सकते हैं, हालांकि आपको पता है कि ट्रिप और टूर में क्या डिफरेंस होता है। और इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एक्सकर्सन। एक्सकर्सन लिखा तो नहीं यहाँ पे। इसको हम एक्सकर्सन भी बोल देते हैं। एक्सकर्सन टू गोवा, एक्सकर्सन टू मुंबई, इसको हम एक्सकर्सन भी बोल देते हैं, है ना। एक्सकर्सन मतलब ट्रिप जो जाता है। तो इसका आंसर ही हो जाएगा। डेलिब्रेशन आपको पता है क्या होता है। इंटरसेक्शन आपको पता है, इंटरसेक्ट कर देना, काटना बात को, वो लाइन को इंटरसेक्ट करना। एसोसिएशन आपको पता है। तो जो वर्ड था इतना ही था। अब ये जो 2022 के सेकंड है ना, इसमें सिर्फ सिनोनिम के क्वेश्चन थे, एंटोनिम के क्वेश्चन नहीं थे। पहली बात तो ये है। इसका मतलब हम 2023 के फर्स्ट को कल डिस्कस करेंगे, इसके सिनोनिम्स के क्वेश्चन को। उसमें सिनोनिम एंटोनिम भी है। यहाँ पर यही था 2022 में हमने क्या किया, सिर्फ सिनोनिम के क्वेश्चन थे, वहां पर कुछ एंटोनिम भी थे आई थिंक उसमें। तो ये 22 के फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सिनोनिम एंटोनिम दोनों थे वहां पे। 22 के सेकंड में सिर्फ सिनोनिम के क्वेश्चन, इसमें एंटोनिम नहीं है। तो इतना ही रहेगा दोस्तों आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।